साथियों नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं ग्वालियर संभाग में, जहाँ पर एक ऐसा स्थान है कि हनुमान जी के पुत्र हैं जो मकरध्वज, उनकी एक कहानी से लेके जुड़ा हुआ स्थान है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे आजा 200 से अधिक सीढ़ी आप पहुँचेंगे मकरध्वज महाराज के स्थान पर। अभी तो बहुत पर्याप्त समय लग गया है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है। केवल 40 से 50 सीढ़ी चढ़े हैं। ये तो उन्हीं की कृपा है कि एक सहज हो जाता है चढ़ना, नहीं 285 सीढ़ी चढ़ना बहुत बड़ा। ऐसे पूरे पानी की धार चल रही है इस प्रकार से। ये किसी खूबसूरती में जन्नत के नज़ारे से कम नहीं है। ये दृश्य इस प्रकार से सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम मंदिर के बिल्कुल करीब आ पहुँचे हैं। अब जैसे हम मंदिर पर पहुँचेंगे, अरे वाह यार। साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने वाले हैं जो साक्षात किसी ईश्वर की कृपा से कम नहीं है। लोग कहते हैं आज भी ईश्वर नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से जल की धार बह रही है। ये क्या कोई किसी प्रकार का ना दिखावा है, ना इसी कोई परिकल्पना है। ये साक्षात ईश्वर की कृपा है। ईश्वर हर जगह है, हर जगह व्याप है। इस प्रकार से ये पहाड़ है, इसमें कहीं से किसी प्रकार का न किसी की कोई, लोग कहते हैं जगह जगह कि वो पाइपलाइन बिछा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का स्थान है, पंचायत दुबई में है। यहाँ के हमारे पास सेक्रेटरी साहब हैं और कुछ यहाँ के लोग भी हमारे साथ हैं। इस प्रकार से यहाँ आते हैं और स्नान करने के लिए इस प्रकार से कुंड बनाया हुआ है और इस प्रकार से जल की धार नित्य बह रही है। साथ में जो यहाँ के लोग हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या ये प्रकृति का नज़ारा है या वास्तवता में भगवान हनुमान जी की कृपा है। जय सिया राम। मकरध्वज महाराज की कृपा है, हनुमान जी के पुत्र जी। तो आप जैसे यहाँ आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं? हमसे कम से कम 40 साल के करीब तो हमारे हो गए आते आते। नहीं तो मेला कब लगता है? मेला संक्रांत को लगता है, मकर संक्रांत में। अच्छा, तो यहाँ नित्य सेवा पूजा करने के लिए है कोई? हाँ है, गांव के साधु हैं इसी के जी, गिरनारी बाबू बोलते हैं, गिरनारी। अच्छा, मैं इसी पंचायत का सेक्रेटरी हूँ जी। मैं 2015 से यहाँ पर जी। और 2021 में यहाँ से गया हूँ। जी। तो मैं यहाँ से ऐसा ही देख रहा हूँ। अभी 3 साल हुए हैं इसको बने। 3 साल से माननीय लाखन सिंह विधायक जी ने इस पर अपने विधायक मद से इस कार्य को सीढ़ी लगवाई है। यहाँ में चबूतरा में करवाए, जिसका मरम्मत का कार्य उन्हीं ने करवाया अपने कार्य को। तो इस स्थान की जानकारी कैसे हुई? जैसे हम तो पुराने समय से ही देखते चले आ रहे हैं, कई वर्षों से ऐसा ही दिख रहा है। तो ऐसा ही दिखा है। और मेला भी लगता है मकर संक्रांति को। यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है, कामले भी चढ़ाई जाती हैं यहाँ पर। ये स्थान है, हनुमान जी के पुत्र हैं जो मकरध्वज हैं। ऐसी कहानी बताई जाती है कि हनुमान जी जिस समय पाताल में भगवान राम और भैया लक्ष्मण जी के लिए गए हैं, तो उस समय मकरध्वज से उनके भेंट हुई। साथ ही हनुमान जी का स्थान है जहाँ पर, साथ ही देखिए वही गुफा है जहाँ बीचा चढ़ाने के लिए आए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए ले आए थे पाताल में। तो इसी प्रकार की ये गुफा है। अब यहाँ के जो हमारे साथ में पुजारी जी हैं वो पूजा कर रहे हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। ये देखिए पूरी गुफा आप देख लें। गुफा में जो कि 10-20 नहीं 100-200 आदमी यहाँ आके लेट सकते हैं, ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था है, चाहे 12 हमेशा किसी प्रकार का पानी की झील लगी रहे। ये बहुत बड़ी गुफा है और बहुत ऐसा स्थान है कि लगभग शायद मैंने अपने जीवन में पूरा भारत में कभी नहीं ऐसा स्थान देखा होगा। यहाँ इतनी सर्दी का समय है और यहाँ बिल्कुल सर्दी का नाम मात्र पता नहीं है कि सर्दी है कि नहीं। और गर्मी में ठंडक रहती है, तो खूबसूरती है। और यही साक्षात यहाँ भगवान से जानकारी लाए गए और चले गए। जे है चंडी माँ का बंद कर दी है गुफा है। अच्छा, ये गुफा थी माँ चंडी की, जे वाली? जी, बंद कर दी, पातालपुरी पातालपुरी है। अच्छा,
तो क्या यहाँ से पातालपुरी को जाते थे? हाँ सीधे चले जाते, बंद कर दिया तो। बंद कर दिए गुफा। साथियों यहाँ ये बताते हैं माँ चंडी की ये गुफा है जो बंद कर दी है। वास्तवता में यहाँ से जितनी हमारे कैमरा की लाइट जा रही है उतना हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। माँ चंडी की ये गुफा है जहाँ पातालपुरी को सीधा ये जाते थे और यहीं बलि देने के लिए राम और लक्ष्मण को लाया गया था। वो ये यहाँ जैसे द्वार पर मकर ध्वज से हनुमान जी की यानी कि कहते हैं कि मुलाकात हुई थी, तो ये वही मकर ध्वज का स्थान है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बताते हैं यहाँ के पुराने जो संत थे इस प्रकार से गुम्मा ईंटों से मंदिर बंद करवा दिया है, चनाई करवा के यहाँ के लोगों ने। इस प्रकार से गुफा थी जो पातालपुरी को सीधे जाती थी। ये कई अद्भुत दृश्य, कई वर्षों ही पुराना मंदिर है। इसकी किसी प्रकार से कोई जनमित्रता परिवार पुष्टि तो हालांकि नहीं करता है, क्यों। साथ ही इस प्रकार से हम आपको अब ऊपर लिए ले चलते हैं सतखंडा बोलते हैं, जो सतखंडा 7 मंजिला ये किला बोलते हैं। यहाँ से पूरा आपको बिल्कुल दिखाएगा एक बिल्कुल ये दृश्य। देखिए इस प्रकार के अद्भुत इसके दृश्य हैं। जस्ट नीचे की साइड यहाँ से अंदर पहाड़ के जाने की कई रास्ते हैं। अब देखिए हम जमीन के बिल्कुल स्थल पर, अब देखिए ये देखिए हनुमान जी का इस प्रकार से यहाँ पताका लहरिया है। 7 मंजिला है। ऊंचाई की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये जमीन है जो एक रोड है बहुत 20 फुट से भी चौड़ा, तो बिल्कुल सकरा रास्ता दिखा रिया है। यही तो देखिए अब ये देखिए यहाँ बिल्कुल हम आ गए हैं जमीन के बिल्कुल स्थल पर खड़े हैं। ये पूरा यहाँ जंगल है। कई वर्ष, हजारों वर्ष यहाँ साधु संतों ने तपस्या की है। या दुबई है, ये ग्वालियर के संभाग में जहाँ पर ये स्थान है, हम दुबई में खड़े हैं। तो यहाँ क्या है कि हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का ये स्थान है। तो यहाँ के हमारे साथ में सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि लगभग में यहाँ इनके कार्यकाल में भी बहुत विकास हुआ है विधायक जी के माध्यम से। जय सिया राम। तो यहाँ जैसे आप आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं? हम तो यहाँ से कम 30-35 साल से आ रहे हैं। 30-35 साल से, 30-35 वर्ष से यहाँ आ रहा है लगातार। ये तो चीजें जैसे जो बना है कि या अद्भुत ये चीजें जो अद्भुत बनाई है, है, पुराना ही कब से बना। बनाया आपने कोई इसकी? हमने तो हमारे दादे पराजी मर गए, दादी देखते ऐसा ही चला ऐसे रहा है। ऐसे दिख। तो यहाँ कोई रात में रुकता है? हाँ, बाबा रुकती हैं किसी लोग। प्रकार का हम भी रुके डर कोई नहीं? 5 दिन तो मैं रुका हूँ यहाँ पर अकेले? लेकिन नहीं, 2-3 लोगों के साथ में। अच्छा। तो यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी का स्थान है। हाँ। अब आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से मैं यही वीडियो को देखेंगे? मैं यही कहना चाहूँ इस चीज को आगे बढ़ाएं जी। तो लोग आते जाते रहेंगे, तो जी। तीर्थ का दर्शन होते रहेंगे हमारे मरकत महाराज जी के। बस अब आप ऊंचाई का एक अंदाज लगा सकते हैं। अभी हम 7 मंजिला से 6वीं मंजिल पर खड़े हैं और ज़मीन का एक अंदाज मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कितनी ये ऊंचाई का ये दृश्य है। साथ ही ये देखिए, बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि आज एक इस ज़माने में व्यक्ति एक रहने के लिए घर नहीं बना पा रहा है। उस ज़माने में इतनी ऊंचाई पर, 1000 फुट ऊंचाई पर, ये देखिए एक बिल्ती के ये उस पर लगे हैं। ये जैसे गाटर बोलते थे पहले, तीर बोलते थे, तीरा बोलते थे, इस प्रकार से ये देखिए खाना बनाने के लिए इतने मोटे मोटे तीरा लगाए हैं। किसने ये बनाया है? ये तो ऊंचाई पर ये ले जाने की देखिए। दूसरी मंजिल पर साथियों हमारे साथ में जो दर्शन करने के लिए कुछ आए थे यहाँ पर भक्त हैं, तो ये पूरे यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे भक्त आते रहते हैं। कहाँ के हम कुछ लोगों से ये चर्चा भी करेंगे। भैया कहाँ से आए थे आप? रैया से। तो यहाँ आते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा रहा। तो कभी मेला लगता है यहाँ? हाँ, संक्रांत को मेला लगता। अच्छा,
और आप भाई कहाँ से आए हैं? हम भी करैया से हैं। प्रॉपर यहीं पास के हैं? हाँ, प्रॉपर करैया। तो यहाँ जैसे कोई मतलब हर जगह स्थान है वहाँ परिवर्तन हो रहा है ज़माने के हिसाब से, तो कई वर्षों पुराना मंदिर बना है, तो यहाँ कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर ये परिवर्तन कोई देखता ही नहीं है। यहाँ के लोग हैं जो आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोई गांव वाले भी हैं, कोई सरपंच है, उनको बताना चाहिए, लेकिन कोई बता रहा नहीं है अपने यहाँ पे। नहीं तो आप जैसे क्षेत्र के हैं, युवा हैं, और युवाओं को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ बीच कभी कोई ऐसा प्रोग्राम करा दें कि जहाँ से क्षेत्र में नाम हो और स्थान जागृत होगा तो कोई हरि व्यापक सर्वक समान और प्रेम से प्रकट हो हरि जाना। जैसा आप भूमि पर रह रहे हैं उसका नाम होगा तो साथ में आपका भी नाम होगा। तो यहाँ कोई विधायक या नेता आप बुलवाएं और उनको धीरे धीरे सूचना भेजें कि यहाँ कुछ विकास हो, ऐसी नहीं सोचते हैं आप लोग? बहुत नेता जो लोग विधायक घूम गए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जैसे मंदिर भी अच्छा है, मोहम्मद भाई का मंदिर है, जैसे कि एमपी में मैंने तो कहीं पे ये मंदिर सुना ही नहीं है। हाँ। हनुमान जी के पुत्र मोहम्मद महाराज का मंदिर है, ऐसा मंदिर और आसपास तो आपने सुना हो, मैंने तो सुना नहीं है, वहाँ देखा भी नहीं है। यहाँ पर कोई देखभाल कर ही नहीं रहा है ऐसे मंदिर की अच्छी यहाँ पर, और प्रगति बढ़े, अच्छा होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखिए